वो आया था स्प्लेंडर से गालिब और मुझे केटीएम के सपने दिखा गया। ये कहानी है हमारे देश में एमएलएम करने वालों की, मतलब कि मल्टी लेवल मार्केटिंग करने वालों की, जिसे बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। ये वही लोग होते हैं जो कहते हैं तो रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति? हाँ, कैसे? 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? लेकिन फिर बाद में साले कुत्ते, पैसा कहाँ है मेरा? मेरे पास पैसा नहीं है। मैं पैसा नहीं है मेरे पास। मैंने इन्वेस्ट किया, वो कंपनी छोड़, वो कंपनी लगे भाग गई। वो मेरी गलती नहीं है उसमें। वो कंपनी मेरे खुद के सारे पैसे लेके चले गए। मेरी हालत इतनी बुरी है, मैं खाने के पैसे नहीं है, मोहताज हूँ। इन फकीरों को मैं खिलाता हूँ, तुम लोग मेरे से मांग रहे हो, फकीरों से मांग रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो, मेरी हालत इतनी बुरी है, आराम करो। तो अगर आप भी एमएलएम करना चाहते हैं या फिर एमएलएम कर रहे हैं या फिर एमएलएम के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एमएलएम की वो सारी चीजें बताऊंगा कि क्या एमएलएम आपके लिए सही है या फिर एमएलएम एक स्कैम है जो लोगों के साथ सिर्फ फ्रॉड करता है। बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं और ये समझते हैं कि एमएलएम होता क्या है। हमारे इंडिया में और सारी दुनिया में कई ऐसी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट या फिर अपने सर्विस को सेल करने के लिए एक अलग टाइप का स्ट्रेटेजी यूज करती हैं। वो कंपनियां जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए बोलती है और जिनको वो सेल कर रहे हैं उनको भी वही प्रोडक्ट सेल करने के लिए आगे प्रोत्साहित करने के लिए बोलती है। अब वो मेंबर्स जिस भी मेंबर्स को जोड़ता है उसके नीचे जितने भी मेंबर्स और जुड़ते हैं उसका एक डाउनलाइन बन जाता है। तो उस डाउनलाइन में चाहे कोई भी मेंबर्स उस कंपनी का प्रोडक्ट सेल करता है तो उसके अपलाइन वाले जितने लोग होते हैं उनको उसका कमीशन मिलता है। और इसी चीज को एमएलएम मतलब कि मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं। अब ये कैसे काम करता है आइए इसको समझते हैं। मान लो कोई एमएलएम कंपनी है जिनके 2 मेंबर्स है। ये दोनों मेंबर्स उस कंपनी का प्रोडक्ट सेल करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। अब ये जो 2 मेंबर्स है ये अपने नीचे 2-2 और मेंबर्स को जोड़ते हैं। वो मेंबर्स भी अपने नीचे 2-2 और मेंबर्स को जोड़ते हैं। अब ऐसे ऐसे करके जितने भी मेंबर्स जुड़ते जाते हैं उसका एक डाउनलाइन बन जाता है। अब इस डाउनलाइन में चाहे कोई भी मेंबर्स उस कंपनी का प्रोडक्ट सेल करेगा तो उसके अपलाइन में जितने भी लोग रहेंगे उनको इसका कमीशन मिलेगा। जैसे कि अगर ये वाला मेंबर उस कंपनी का कोई प्रोडक्ट सेल करता है तो उसके ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उनको इसका कमीशन मिलेगा। अगर ये वाला मेंबर्स कोई प्रोडक्ट सेल करता है तो उसके ऊपर वाले जितने लोग हैं इसको इसका कमीशन मिलेगा। लेकिन अब ये सब इतना आसान नहीं है क्योंकि इन सब के बीच में आ जाता है पिरामिड स्कीम। इस स्कीम ने जितने भी एमएलएम कंपनी हैं उन सबको बदनाम करके रख दिया। आज के टाइम पे जितने भी लोग एमएलएम कंपनी पे ट्रस्ट नहीं करते और उन्हें मना कर देते हैं तो उसका रीजन पिरामिड स्कीम ही है। अब ये पिरामिड स्कीम क्या है और इसने एमएलएम को क्यों बदनाम कर दिया है आइए इसको समझते हैं। पिरामिड स्कीम भी बिल्कुल एमएलएम की तरह ही होती है। इसमें भी मेंबर्स जोड़ने होते हैं लेकिन इसमें मेंबर्स जोड़ने की स्ट्रेटजी थोड़ा सा अलग होता है। ये सारी कंपनियां लोगों को अमीर होने का सपना दिखाकर उनसे बोलेंगे कि तुम्हें सिर्फ 2 मेंबर्स को जोड़ना है, अपने लेफ्ट साइड में एक मेंबर्स को और अपने राइट साइड में एक मेंबर्स को। अब वो जो दोनों मेंबर्स हैं वो अपने लेफ्ट साइड में एक मेंबर्स को जोड़ेंगे और एक राइट साइड में मेंबर्स को जोड़ेंगे। अब ऐसे ऐसे करके आपके नीचे जितने भी मेंबर्स जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे आप करोड़पति बनते जाएंगे। लेकिन जब एक बार आप कंपनी में मेंबरशिप लेके उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देंगे तब आपको पता चलेगा कि अरे ये तो सब कुछ और है। क्योंकि आपको तो ये सब लोग एक पार्ट टाइम जॉब बताकर लेकर आए थे, बोल रहे थे कि इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस आपको इतने पैसे इन्वेस्ट कर देना है और आप अमीर बनते चले जाओगे। लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि आपका सारा टाइम सिर्फ मेंबर्स जोड़ने में लग रहे हैं। क्योंकि ऐसी कंपनियों में आपको उसके प्रोडक्ट सेल करने के नहीं बल्कि उसके मेंबर्स जोड़ने के पैसे मिलते हैं और वो आप लोगों का ही पैसा लेकर आप लोगों में ही घुमाएंगे और एक वक्त आएगा जब वो सारा पैसा लेकर भाग जाएंगे। और इसलिए पिरामिड स्कीम हमारे इंडिया में बैन हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है क्योंकि मार्केट में ऐसी कंपनियां और आ चुकी हैं जो अपने आप को एमएलएम कंपनी बताती हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो एक पिरामिड स्कीम है। और इन्हीं सब फ्रॉड की वजह से गवर्नमेंट ने जितनी भी सही एमएलएम कंपनियां हैं उनको एमसीए के अंडर रजिस्टर कर दिया है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि जितनी भी एमएलएम कंपनियां एमसीए के अंडर रजिस्टर हैं वो सब के सब कन्फर्म ही सही हो, क्योंकि कुछ कंपनियां एमसीए के अंदर रजिस्टर होने के बाद भी फ्रॉड कर जाती हैं। और इन्हीं में से एक कंपनी है ईबीज जो साल 2001 में निकला था, जो लोगों को कंप्यूटर के कुछ बेसिक कोर्स कराता था और उनसे कहता था कि अगर आप 2 लोगों को और लेकर आएंगे
और उनको ये कंप्यूटर कोर्स कराएंगे तो इसमें आपको भी इसका कमीशन मिलेगा। और जिसको आप लेकर आए हैं वो दोनों भी दो दो लोगों को और लेकर आएंगे तो उसका कमीशन भी आपको मिलेगा। और ऐसे ऐसे करके जितने भी लोग आपके नीचे कोर्स करते जाएंगे वैसे वैसे आपको कमीशन मिलता जाएगा। और इसके लिए ईबीज बड़े बड़े सेमिनार करवाती थी और उसमें लोगों को मोटिवेट करके खूब बड़े बड़े सपने दिखाती थी। 22 साल की एज में मैंने 40 लाख रुपए की धज्जियां उड़ा दी। 1 साल की इनकम थी 40 लाख रुपए। बच्चा जिसको लोग बुलाते थे एक छोटू चल चाय लेके आ, कि उसी छोटे बच्चे को आगे जाके दुनिया नन अदर देन वन एंड ओनली मास्टरमाइंड नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम से जाना जाएगा। और यही सब करके ईबीज ने अपने कंपनी में 17 लाख लोगों को जोड़ लिया, जिससे उसने 5,000 करोड़ रुपए कमा लिए। लेकिन जब साइबराबाद पुलिस ने ईबीज का पर्दाफाश किया तो पता चला कि यह भी एक पिरामिड स्कीम है। साइबराबाद पुलिस ने ईबीज पे मनी सर्कुलेशन का आरोप लगाते हुए उसके बैंक अकाउंट में 389 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए और इसी के साथ 17 लाख लोगों के सपने भी फ्रीज हो गए। लेकिन अब ऐसा सिर्फ इसी कंपनी ने नहीं किया है, बल्कि ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जो लोगों के साथ ऐसे स्कैम करती हैं और उनको अमीर होने का सपना दिखाकर उनके पैसे ले लेती हैं। और इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसके बेस पर आप ये पता लगा लेंगे कि कौन सा एमएलएम कंपनी सही है और कौन सा एमएलएम कंपनी फेक है। तो सबसे पहला, आप जिस भी कंपनी से जुड़ने जा रहे हैं उसका नाम आप एनसीए की वेबसाइट पे जरूर देख लें। अगर कंपनी एनसीए के अंडर रजिस्टर्ड है तो इसका मतलब कि वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है और इससे बहुत ज्यादा चांस हो जाता है वो कंपनी सही होने का। दूसरा है कि उस कंपनी का प्रोडक्ट चेक करें, मतलब कि उस कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उसका डिमांड कैसा है और उसका प्राइस कैसा है। अगर ये सब सारी चीजें सही है तो इसका मतलब कंपनी भी सही है। अब तीसरा है कि प्लान के अकॉर्डिंग अपने इनकम को गिने, जैसे कि कंपनी में एवरेज रिटेल प्रॉफिट कितनी होगी, खुद खरीदने पर कमीशन कितना होगा, कितने टाइप के इनकम होंगे और कितनी डाउनलाइन पे कितनी इनकम मिल सकती है और इनकम पाने के कंडीशन और फार्मूला क्या है। चौथा, आपको ये नोटिस करना है कि कंपनी किस चीज पे ज्यादा फोकस कर रही है, मतलब कि वो ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने के लिए फोर्स कर रही है या फिर ज्यादा मेंबर्स जोड़ने के लिए फोर्स कर रही है। अगर ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने के लिए फोर्स कर रही है तो ज्यादा चांस है कि कंपनी सही है, और अगर ज्यादा मेंबर्स जोड़ने के लिए फोर्स कर रही है तो इसका मतलब कि ज्यादा चांस है कंपनी फेक हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि मान लो ये पता चल जाए कि कंपनी सही है और ये पिरामिड स्कीम नहीं है तो क्या करें, मतलब तब भी आपको एमएलएम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इसका जवाब लेने से पहले आप एमएलएम के बारे में एक बात जान लीजिए और उसके बाद में आप खुद ये डिसाइड कर लेना कि आपको एमएलएम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और ये बात यह है कि एमएलएम में सिर्फ 0.4% ही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं, मतलब कि 10,000 लोगों में से सिर्फ 40 लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। और ये बात प्रूव किया था जॉन एम टेलर ने, जो कि एक मंझे हुए बिजनेसमैन थे। जॉन एम टेलर ने ये बात 15 साल एमएलएम पर रिसर्च करके बताया और इस बात को यूएस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एफटीसी ने भी प्रमोट किया है। एफटीसी जैसे हमारे इंडिया में एमसीए हमारे इंडिया में हो रहे बिजनेस को ऑपरेट करता है, इसी तरीके से एफटीसी भी अमेरिका में वहां के बिजनेस को ऑपरेट करता है। और अब 0.4% ही लोग क्यों सक्सेसफुल हो पाते हैं एमएलएम में, इसका जवाब चाहिए तो आप जॉन एम टेलर की उस बुक को पढ़ लीजिए जिसका नाम है द केस एंड फॉर अगेंस्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग। और अब आपको यहाँ से खुद डिसाइड करना है कि आपको एमएलएम करना है या फिर नहीं करना है। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।